हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सब तो मेरे को बार बार बोलना पड़ता है और बोलता रहूँगा, जब तक आपसे जुड़ा रहूँगा तब तक बोलता रहूँगा, क्योंकि आप मेहनत करोगे वो आपको सफल बनाएगी, आपके जीवन को सुलभ बनाएगी। ठीक है, तो मेहनत इसी प्रकार से करते रहना है। हालांकि ऑफलाइन में बच्चों का अच्छा रिव्यू था। ठीक है, बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसमें आपको वोकेबलरी रेगुलर याद करते रहना है, पैटर्न को समझना है। अगर आप लिटरेचर की लैंग्वेज समझ जाते हो तो कंपलसरी की लैंग्वेज आपके लिए आसान होने वाली है। मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे समझोगे कि ये छोटे बच्चों की किताब है, वैसी किताब है। अगर आपने लिटरेचर को ध्यान से पढ़ लिया तो कंपलसरी में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप आज से मैंने सोचा है आपके लिए कि आज से मैं कंपलसरी की क्लास जो अब तक मैंने पोस्टपोन कर दी थी, और पोस्टपोन को अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब के रूप में पुट ऑफ भी बोलते हैं, जिन क्लासों को मैंने पुट ऑफ कर दिया था आज से उन क्लासों को भी मैं रेगुलर देना स्टार्ट करूंगा आपको। ठीक है, 2 चैप्टर हम कर चुके थे, फ्लेमिंगो नामक पुस्तक से 2 चैप्टर कर चुके थे और आज तीसरा चैप्टर करेंगे हम, डीप वाटर। ठीक है, खैर वो तो कंपलसरी की बात हो गई। आते हैं हम लिटरेचर के पार्ट पे। लिटरेचर में क्या चल रहा था हमारा, ए वेडिंग इन ब्राउन्स विले चल रहा था। ठीक है, उसमें जहाँ तक कर लिया था अपन ने उससे आगे करेंगे। 8 स्लाइड्स हमने कंप्लीट कर ली थी, उससे आगे जो भी स्लाइड्स हैं रोज की 8 8 स्लाइड्स करेंगे। लगभग 50 स्लाइड के समथिंग इसमें स्लाइड है, तो शायद मेरे हिसाब से 6 7 दिन में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज दूसरा दिन दिन है हमारा, तो कमर कस लेनी है और तरीके से क्लास को लेना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 90 नंबर की स्लाइड से शुरू कर रहा हूँ, जो कि ये होने वाली है आपके सामने। बट हालांकि वो एक सक्सेस व्यक्ति था, उसके पास अच्छा ऑफिस था, उसके पास वेल्दी पेशेंट्स थे, ये सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके मन में संशय है। और वो क्या सोचता है, बट सीक्रेटली Solomon Margolin had always felt that he was a failure। लेकिन फिर भी गुप्त रूप से सोलोमन मार्गोलिन समझता था कि मैं एक फेल्यूर हूं, मैं एक असफल व्यक्ति हूं। एज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा था, ही हैड बीन एक्लेम्ड ए प्रोडिजी। जब वह बच्चा था तो उसके ऊपर दावा किया जाता था कि यह एक गुण संपन्न व्यक्ति बनेगा। प्रोडिजी का मतलब लिखो, प्रोडिजी का मतलब लिखो गुण संपन्न। गुण संपन्न। तो जब वह बच्चा था तो उसके लिए ये दावा किया जाता था कि यह एक गुण संपन्न व्यक्ति होगा। रिसाइटिंग लॉन्ग पैसेजेस, रिसाइटिंग लॉन्ग पैसेजेस ऑफ द बाइबल एंड स्टडिंग द तालमुड एंड कमेंट्रीज ऑन हिज आउन। और यह बाइबल के लंबे लंबे पैसेज को और तालमुड के लंबे लंबे जो गद्दांश थे उनको अपने हिसाब से पढ़ता था और इनके ऊपर अपने हिसाब से कमेंट्री करता था, अपनी टिप्पणियां देता था इनके ऊपर। इतना प्रतिभाशाली बालक था। ठीक है, तो लोग दावा भी करते थे कि यह एक प्रोडिजी व्यक्ति बनेगा। प्रोडिजी है, गुण संपन्न है, और ये बाइबिल और तालमुड के लंबे लंबे पैसेजेस को पढ़ता था और इन पे अपनी टिप्पणियां देता था। When he was a boy of 11, जब वह 11 साल का लड़का था, he had sent for रेस्पॉन्सियम टू द रेबी ऑफ टारनाओ। और इसको धर्म गुरुओं का प्रति उत्तर लेने के लिए टारनाओ में भेज दिया गया था। रेस्पॉन्सियम अच्छी मीनिंग है, इसका हिंदी अर्थ करोगे आप। रेस्पॉन्सम इसका मतलब होता है धार्मिक गुरुओं का प्रति उत्तर, धार्मिक गुरुओं का प्रति उत्तर, गुरुओं का उत्तर। ठीक है,
तो इसको टारनाऊ में भेज दिया गया था। जो धार्मिक गुरु थे उनका प्रत्युत्तर लेने के लिए, उनका उत्तर लेने के लिए इनको भेज दिया गया था। who had referred to him in his reply a great and illustrious। उन्होंने, उन गुरुओं ने इसको इसके बदले में ये रेफर किया कि यह बहुत महान और बहुत वैभवशाली बनेगा। इलिस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? प्रकाशमय, कि यह बहुत वैभवशाली बच्चा बनेगा। इन हिज टीन्स, in his teens he had become a master in the guide for the perplexed and कुजारी। और जब यह टीन था, किशोरावस्था में था, तब यह मास्टर हो चुका था। किसका मास्टर बन चुका था? गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड, ये नाम है किसी का, ठीक है। वैसे परप्लेक्स्ड का मतलब तो कंफ्यूज होना होता है, ठीक है, लेकिन यह मास्टर बन चुका था फॉर द परप्लेक्स्ड एंड कुजारी। जो कुजारी कोई ग्रंथ था इसका मास्टर हो चुका था। ही टॉच्ड हिमसेल्फ एल्जेब्रा एंड जियोमेट्री। इसने अपने आप को बीजगणित और जियोमेट्री, ज्यामिति सिखा ली थी। मतलब खुद ही काम करता था इन पे और खुद ही सीख लेता था। तो सोचो आप कितना गुण संपन्न रहा होगा। और इसके लिए ये घोषणा भी की जाती थी कि ये गुण संपन्न बनेगा। बाइबिल और ये जो तालमुड है इसके लॉन्ग पैसेजेस पढ़ा करता था और इन पे अपनी टिप्पणी दिया करता था, ठीक है। तो इसने अपने आप को एल्जेब्रा और ज्योमेट्री दोनों सिखा ली थी। एट 17 ही हैड अटेम्प्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ स्पिनोजाज एथिक्स फ्रॉम लैटिन इनटू हर्ब्यू। इसने हब्रू, इसने जो स्पिनोजा एथिक्स था, उपन्यास था, उसको लैटिन भाषा से हेब्रू भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, ट्रांसलेट करने का प्रयास किया था, ठीक है। अनअवेयर दैट इट हैड बीन डन बिफोर, लेकिन इससे जानकारी नहीं थी कि इनका ये काम पहले भी कर किया जा चुका है। ये इस बात से अपरिचित थे, ठीक है। इनको पता नहीं था कि इस स्पिनोजा एथिक्स का पहले लैटिन से हेब्रू भाषा में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने स्तर पर अपने हिसाब से इस उपन्यास को लैटिन भाषा से हेब्रू भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। एवरीवन प्रेडिक्टेड, प्रत्येक लोग भविष्यवाणी करता था। प्रेडिक्टेड का मतलब लिखो, भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी की। तो प्रत्येक लोगों ने भविष्यवाणी की या भविष्यवाणी करते थे। वो क्या भविष्यवाणी करते थे? ही वुड टर्न आउट टू बी ए जीनियस, की यह एक ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। ये कैसा व्यक्ति होगा? जीनियस होगा। बट ही हैड स्क्वेंडर्ड हिज टैलेंट, लेकिन इसने अपने टैलेंट को क्या कर दिया था? खर्च कर दिया था, स्क्वेंडर कर दिया था, अपने टैलेंट की बर्बादी कर दी थी। यहां पे लिख रहा हूं भाई, बर्बाद करना। इसने अपने टैलेंट की बर्बादी कर दी थी। किसमें बर्बादी कर दी थी? कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग हिज फील्ड, लगातार अपने क्षेत्र को परिवर्तन करता रहता था। जो पढ़ने का क्षेत्र था उसको लगातार परिवर्तन करता रहता था। एंड ही हैड वेस्टेड ईयर्स इन लर्निंग लैंग्वेजेज, और कई साल इसने खर्च कर दिए थे कई सारी भाषाओं को सीखने में। इन वंडरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश में जाता और भाषाओं को सीखता, एक देश से दूसरे देश में भटकता रहता था, ठीक है, और भाषाओं को सीखता रहता था। इसीलिए लगातार अपने क्षेत्र को परिवर्तित करता रहता था। तो ये टैलेंट इसका बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी लोग इसके लिए भविष्यवाणी करते थे कि ये एक जीनियस व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन ये अपने आप में, अपने मन में गुप्त रूप से सोचता था कि मैं एक फेल्यूर व्यक्ति हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी मीनिंग्स है। प्रोडिजी इसका मतलब गुण संपन्न हो गया। रेस्पॉन्सियम का मतलब धार्मिक गुरुओं का उत्तर हो गया। प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्य वाणी की, ठीक है, भविष्य की। यहाँ पे लिखो भाई, भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी की। तो प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी की, और स्क्वेंडर का मतलब बर्बाद करना। ठीक है, इनके एक बार आपको 5-7 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप इसको दोबारा से देखेंगे, उसके बाद में सरसरी निगाहों से आपके सामने इसका ट्रांसलेशन करूंगा मैं। जल्दी देखो आप। उम्मीद करता हूं आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। अब मेरे साथ केवल इसका ट्रांसलेशन सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बट सीक्रेटली सोलोमन मार्गोलिन हैड ऑलवेज फेल्ट दैट ही वाज ए फेल्यूर। लेकिन गुप्त तरीके से ये अपने आप में सोचता था कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। एज ए चाइल्ड ही हैड बीन एक्लेम्ड ए प्रोडिजी। जब ये एक बच्चा था तब इसके लिए दावा किया जाता था कि ये एक गुण संपन्न बच्चा है। रिसाइटिंग लॉन्ग पैसेजेस ऑफ द बाइबल एंड स्टडिंग द तालमुड एंड कॉमेंट्रीज ऑन हिज ऑन। यह बाइबिल और तालमुड, तालमुड के बारे में मैंने पहले बता दिया है। तालमुड के लंबे लंबे पैसेजेस को पढ़ता था और अपनी खुद की टिप्पणियां देता था। व्हेन ही वाज ए बॉय ऑफ 11, जब ये 11 साल का बच्चा था, ही हैड सेंट फॉर रेस्पॉन्सियम टू द रेबी ऑफ टारनाउ हु हैड रेफर्ड टू हिम इन हिज रिप्लाई एज ग्रेट एंड इल्यूस्ट्रियस। जब ये 11 साल का था तो इसको धर्म गुरुओं का प्रत्युत्तर लेने के लिए भेज दिया गया था, जहां पे एक पादरी ने इसको रेफर किया था कि ये बहुत महान और प्रकाशमय बनेगा। इन हिज टीन्स ही हैड बिकम ए मास्टर इन द गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड एंड द पुजारी। 11 साल की उम्र में, मतलब टीन्स, किशोर अवस्था में, यह मास्टर हो गया था। गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड और द पुजारी का मास्टर हो गया था। ही हैड टॉच हिमसेल्फ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसने अपने आप को एल्जेब्रा और ज्योमेट्री सिखाई थी। एट 17 ही हैड अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट ऑफ स्पिनोजाज एथिक्स फ्रॉम लैटिन इनटू हेब्रू। इसने स्पिनोजाज नामक एथिक्स को परिवर्तन, ट्रांसलेट, वर्णन, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में जो ट्रांसलेट करते हैं उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसने इस स्पिनोजाज एथिक्स को लैटिन भाषा से हेब्रू भाषा में परिवर्तन, ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। अनअवेयर दैट इट हैड बीन डन बिफोर, इस बात से अनजान था कि इसका ये काम पहले किया जा चुका है। एवरीवन प्रेडिक्टेड ही वुड टर्न आउट टू बी ए जीनियस। प्रत्येक लोग भविष्यवाणी करते थे कि यह एक जीनियस बनेगा, एक ज्ञानी बनेगा। बट ही हैड स्क्वेंडर हिज टैलेंट्स, लेकिन यह अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा था। कॉन्टिन्यूली चेंजिंग हिज फील्ड्स ऑफ स्टडी, लगातार अपनी पढ़ाई के, अपने स्टडी के क्षेत्र को चेंज कर रहा था, परिवर्तन कर रहा था। एंड ही हैड वेस्टेड ईयर्स इन लर्निंग लैंग्वेजेज, और लगातार कई साल इसने बर्बाद किए भाषा सीखने में। इन वंडरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कहाँ पे भटकते हुए, एक देश से दूसरे देश में भटकते हुए अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा था। कई भाषाएं सीखने में अपने क्षेत्र को लगातार परिवर्तन कर रहा था। इसलिए ये अपने आप में मानता था कि मैं एक फेल्यूर हूँ, मैं एक असफल आदमी हूँ। दूसरी स्लाइड देखो। नॉर हैड ही हैड एनी लक विथ हिज वन ग्रेट लव, ना ही प्रेम के मामले में इसका कोई भाग्य रहा था। ठीक है, ना ही प्रेम के मामले में इसका भाग्य रहा था। और प्रेम कौन था इसका? रेजेल। रेजेल नामक किसी महिला से प्रेम करता था, इसमें भी इसका भाग्य अच्छा नहीं था। द डॉटर ऑफ मेलेक, जो किसकी बेटी थी? मेलेक की बेटी थी। द वॉच मेकर, जो घड़ियां बनाने का काम करता था। रेजेल हैड मैरिड समवन एल्स, रेजेल की शादी किसी दूसरे से कर दी गई थी। लेटर हैड बीन शूट बाय द नाजीज, और बाद में किसके द्वारा शूट कर दी गई थी? नाजियों द्वारा शूट कर दी गई थी। ऑल हिज लाइफ सोलोमन मार्गोलिन हैड बीन प्लेग्ड बाय द एटर्नल क्वेश्चंस, पूरे जीवन सोलोमन मार्गेलन
ठीक है, अपने पूरे जीवन में, पूरे अब तक का जो जीवन बीता है उसमें इन्हीं क्वेश्चन से परेशान रहता था सोलोमन मार्गोलिन। ही स्टिल ले अवेक एट नाइट ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, और लेट तक सोता नहीं था, जागता रहता था और कोशिश करता रहता था यूनिवर्स के रहस्य को सुलझाने के लिए। ठीक है, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए सोता नहीं था, रातों में जागता रहता था और इनको सुलझाने की कोशिश करता था। ही सफर्ड फ्रॉम हाइपोकांड्रिया, वह हाइपोकांड्रिया नामक बीमारी से जूझ रहा था। ठीक है, हाइपोकांड्रिया क्या होती है? अपने आप को सुंदर समझना, अपने आप को सर्वोपरि समझना, ऐसी बीमारी से जूझ रहा था। एंड द फियर ऑफ डीथ हॉन्टेड इवन हिज ड्रीम्स, और मृत्यु का भय इसको सपनों में भी घेर लेता था। इतना भयंकर भय हो गया था मृत्यु का कि सपनों में भी याद आती थी इसको मृत्यु। हिटलर्स कार्नेज, कार्नेज का मतलब लिखो, नरसंहार। कार्नेज का मतलब क्या होता है? नरसंहार। हिटलर्स कार्नेज एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ हिज फैमिली हैड रूटेड आउट हिज लास्ट होप फॉर बेटर डेज, और हिटलर के नरसंहार ने और इनकी फैमिली का जो एक्सिस्टेंट हुआ था, इसकी फैमिली जो विलुप्त हो गई थी, उसने इसकी एक आशा को भी उखाड़ फेंका था, अच्छे दिनों की जो आशा थी उसको भी उखाड़ फेंका था। हैड डेस्ट्रॉयड ऑल इज फेथ इन ह्यूमिलिटी, और जो मानवता में विश्वास था उसको भी नष्ट कर दिया था। ये डेस्ट्रॉयड की मीनिंग पहले बता चुका हूं मैं, आई सेल माई ड्रीम्स में बता चुका हूं। ठीक है, और यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे कोई नई मीनिंग और अच्छी मीनिंग आएगी उसी को रिपीट करूंगा, कहने का मतलब उसी को बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, हैड डेस्ट्रॉयड ऑल इज फेथ इन ह्यूमैनिटी, जो मानवता में विश्वास है उसको भी उखाड़ फेंका था, उसको भी नष्ट कर दिया था। ठीक है, इतना भयंकर डर हो गया था इसकी मृत्यु का कि सपनों में भी ये डर आके घेर लेता था इसको। हॉन्टेड का मतलब होता है अड्डा, अड्डा बन गया था सपनों का वो। ठीक है, और जो हिटलर का कारनेज था उसने इसकी एक आशा को उखाड़ फेंका था, जो क्या थी? अच्छे दिनों की आशा थी, और इसने मानव में जो भी प्रेम है उसको, जो भी विश्वास है उसको डेस्ट्रॉयड कर दिया था। ही हैड बिगेन टू डेस्पाइज द मैट्रॉन्स, यह विवाहित महिलाओं से गणना करने लग गया था। मैट्रॉन्स का मतलब होता है विवाहित महिलाएं। विवाहित महिलाएं, ये विवाहित महिलाओं से गणना करने लग गया था। डेस्पाइस का मतलब भी लिखो भाई, गणना करना। गणना करना, ठीक है, तो ये विवाहित महिलाओं से गणना करने लग गया था। वो कैम टू हिम, जो इसके पास आती थी, विथ पैटी इल्स, छोटी मोटी बीमारियों के साथ में, वाइल मिलियंस वर डिवाइजिंग हॉरिबल डीथ्स फॉर वन अनोदर, जहाँ पे कई सारे लोग, मिलियंस लोग क्या कर रहे हैं? नई नई मृत्युओं का भयानक, हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, हॉरिबल का मतलब क्या होता है? डरावना। जहाँ पे लोग खोज कर रहे थे डरावनी डीथ्स का, डरावनी जो मृत्यु होती है उनका, कि कैसे एक दूसरे को मारा जाए, और यह किन महिलाओं से नफरत करने लग गया था? विवाहित महिलाओं से, जो छोटी मोटी बीमारी, पेटिल्स का मतलब होता है छोटी बीमारी, इनके पास लेके आती थी, उनसे गणना करने लग गया था। और लोग तो यहाँ तक कि भयंकर भयंकर मौतें सोच रहे थे दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवाऊंगा। ठीक है, और सरसरी निगाहों से करवाऊंगा। हर स्लाइड में पानी पीना पड़ेगा क्योंकि गर्मी इतनी है, ऐसी भी फैल हो रही है,
उत्कर्ष इसको 16 पे कर भाई, 16 पे रखा कर इसको। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे चैप्टर को। नॉर हैड ही हैड एनी लक विथ हिज वन ग्रेट लव रेजेल, ना ही प्यार के मामले में इसका कोई अच्छा भाग्य रहा था। द डॉटर ऑफ मेलेक द वॉचमेकर, जो मेलेक घड़ी बनाने वाले की बेटी थी, उसके मामले में भी इसका कोई अच्छा भाग्य नहीं था। रेजेल हैड मैरिड समवन एल्स, रेजेल की शादी किसी दूसरे से करवा दी गई थी। एंड लेटर हैड बीन शूट बाय द नाजीज, जो बाद में नाजियों द्वारा शूट कर दी गई थी, उसको मार दिया गया था। ऑल हिज लाइफ सोलोमन मार्गोलिन हैज बीन प्लग्ड बाय द एटर्नल क्वेश्चंस, और पूरे जीवन सोलोमन मार्गोलिन को ये क्वेश्चन बार बार सताते थे, बार बार दुख देते थे। ही स्टिल ले अवेक एट नाइट ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, वह रात को लेट तक जागे रहते थे, रात को जाग जाते थे, जल्दी जाग जाते थे, और यूनिवर्स की जो रहस्यमयता है उसको खोजने लग जाते थे, उसको सॉल्व करने लग जाते थे। ही सफर्ड फ्रॉम हाइपोकांड्रिया, वह हाइपोकांड्रिया नामक बीमारी से सफ़र कर रहे थे, जूझ रहे थे। इसका मतलब होता है अपने आप को सुंदर समझना, मतलब अपने आप को सुंदर समझने वाली बीमारी से जूझ रहे थे। एंड द फियर ऑफ डीथ हॉन्टेड इवन हिज ड्रीम्स, और मृत्यु का भय उनको सपनों में भी सताता था, घेर लेता था सपनों में भी। हिटलर्स कार्नेज एंड द एक्सटेंशन ऑफ हिज फैमिली हैड रूटेड आउट हिज लास्ट होप फॉर बेटर डेज, और हिटलर के कार्नेज ने और इनके परिवार के एग्जिस्टिंग ने इनको क्या कर दिया था, पूरी तरीके से उखाड़ फेंका था, अच्छे दिनों की आशा को भी उखाड़ फेंका था। हैड डेस्ट्रॉयड ऑल हिज फेथ इन ह्यूमिलिटी, और मानवता में जो विश्वास है उसको भी नष्ट कर दिया था। ही हैड बिगन टू डेस्पाइज द मैट्रॉन्स हु केम टू हिम विथ देयर पेटी इल्स वाइल मिलियंस वर्ड डिवाइजिंग हॉरिबल डीड्स फॉर वन अनोदर, और यह विवाहित महिलाओं से घृणा करना स्टार्ट कर दिया था इसने, क्योंकि वह छोटी मोटी बीमारियां लेके उसके पास आती थी, और वहीं पे जो मिलियंस है, जो अन्य लाखों लोग हैं, वो भयंकर मौत की खोज करते रहते थे कि एक दूसरे को भयंकर मौत से कैसे मारा जाए। ठीक है, इसीलिए ये औरतों से इनसे घृणा करना स्टार्ट कर दिया था इसने। नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेटल केम इन फ्रॉम द किचन, इतने में ग्रेटल किचन से बाहर आ जाती है। वाट शर्ट आर यू गोइंग पुट ऑन, कौन सी शर्ट पहनने जा रहे हो तुम, कौन सी शर्ट पहनने वाले हो। सोलोमन मार्गोलिन रिगार्डेड हर क्वाइटली, सोलोमन मार्गोलिन उसकी तरफ केवल देखता रहा, शांतपूर्ण तरीके से देखता रहा। सी हैड हर आवन शेयर्स ऑफ टर्बल्स, उसके पास भी खुद की अपनी समस्याएं थी। सी हैड सफर्ड इन साइलेंस फॉर हर टू ब्रदर, वह अपने दो भाइयों की मौत से संघर्ष कर रही थी, कहने का मतलब सफर कर रही थी, जूझ रही थी। दो भाई मार दिए गए थे, यही शांति उसको सताती रहती थी। इवन फॉर हैंस, यहाँ पे हैंस के लिए ज्यादा सोचती थी, वो ज्यादा सफर कर रही थी, जो क्या था, नाजी था। सी हैड गॉन थ्रू ए प्रोलॉन्ग्ड चेंज ऑफ लाइफ, वह जीवन के बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर चुकी थी। ठीक है, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देख चुकी थी। नाउ हर फेस वाज फ्लश्ड एंड कवर्ड विथ बीड्स ऑफ स्वीट, उसका चेहरा पसीनों की बूंदों से सना हुआ था, पूरा चेहरा जब बाहर आई वह किचन से तो पसीनों की बूंदों से सना हुआ था। ही अर्नड मोर देन इनफ टू पे फॉर ए मेड, वह इतना कमाता था कि एक मेड को रख सकता था, उससे भी ज्यादा कमाता था। यट फिर भी ग्रेटल इंस्टेड ऑन डूइंग ऑल द हाउस वर्क हर सेल्फ, लेकिन फिर भी ये ग्रेटल अपने आप को जोर देती थी, अपने ऊपर जोर लगाती थी कि सारा काम खुद से ही कर लूं मैं। ठीक है, खुद ही सारा काम करती थी। इवन द लॉन्ड्री, यहाँ तक कि कपड़े धोने का काम भी करती थी। ही हैड बिकम
ए मेनिया विथ हर, यही उसके साथ सबसे बड़ी बीमारी थी। मेनिया का मतलब पागलपन, ठीक है, तो यही पागलपन इसके साथ में था। एवरी डे सी स्काउट द ओवन, प्रत्येक दिन वह रगड़ रगड़ के चूल्हे को धोती थी। इसका वर्ड का मतलब होता है रगड़ के साफ करना। रगड़ के साफ करना, और रोज वह चूल्हे को रगड़ रगड़ के साफ करती थी। सी was forever polishing the windows of their apartment on the 16th floor without using a safety belt, और 16वीं मंजिल पे रोज विंडो की जो खिड़कियां हैं, जो विंडोज है, उसको साफ करती थी बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के, बिना सुरक्षा की पट्टी बांधे हुए, बिना सुरक्षा कवच के, बिना सुरक्षा के 16वीं मंजिल पे रोज खिड़कियों को साफ करती थी। यही उसके साथ बीमारी थी, ठीक है। हालांकि अपना डॉक्टर मार्गोलिन इतना कमा लेता था कि वह मेड रख सकता था, नौकर रख सकता था, लेकिन फिर भी ये सारा काम खुद से करती थी। एक बार रिवाइज करेंगे, इसमें इसका अवरेड की मीनिंग अच्छी है। इसका मतलब साफ करना होता है, और वो भी रगड़ के साफ करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको देखा होगा, ठीक है। पानी तो मैंने बोला ना कि हर स्लाइड में पीऊंगा, ठीक है। मेरे कंठ सूख रहे हैं बेटा। बार बार प्यास लग रही है, ठीक है। क्यों लग रही है? क्योंकि थोड़ा बीमार भी हूँ, इसीलिए। अब ऐसी को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, ज़्यादा बढ़ाया तो मैं बीमार हो सकता हूँ, इसीलिए मेंटेन करके चलना पड़ता है। दोबारा से देखेंगे। ग्रेटल कम इन फ्रॉम द किचन, ग्रेटल किचन से बाहर आ जाती है। वाट शर्ट आर यू गोइंग टू पुट ऑन, पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पहनना। और आके बाहर बोलती है कि कौन सा शर्ट पहनोगे आप। सोलोमन मार्गोलिन रिगार्डेड हर क्वाइटली, सोलोमन मार्गोलिन इसकी तरफ शांति से देखता रहता है। सी हैड हैड हर ओन शेयर्स ऑफ टर्बल्स, उसके पास खुद की अपनी समस्याएं हैं। सी हैड सफर्ड इन साइलेंस फॉर हर टू ब्रोदर्स इवन फॉर हैंस द नाजी, वह अभी संघर्ष से जूझ रही है, जो उनके दो भाइयों को मार दिया गया है, उसमें हैंस के लिए ज़्यादा चिंतित है, जो नाजी था। सी हैड गॉन थ्रू ए प्रोलॉन्ग्ड चेंज ऑफ लाइफ, उसके जीवन में भी बहुत बड़े परिवर्तन देखे, उसने बहुत बड़े परिवर्तनों से गुजरी है। नाउ हर फेस वाज फ्लश्ड एंड कवर्ड विथ बीड्स ऑफ स्वेट, उसका चेहरा पूरा पसीने की बूंदों से सना हुआ है, कवर किया हुआ है, पूरे चेहरे पे पसीना आ रखा है। ही अर्नड मोर देन इनफ टू पे फॉर ए मेड, वह इससे ज़्यादा ही कमा लेता है कि एक नौकर को रख सकता है, वह एक मेड को रख सकता है। येट ग्रेटले इंस्टेड ऑन डूइंग ऑल द हाउस वर्क हर सेल्फ, लेकिन फिर भी ग्रेटल खुद से काम करने को ज़्यादा जोर देती है, खुद से काम करती है सभी। इवन द लॉन्ड्री, यहाँ तक कि कपड़े धोने का काम भी खुद ही करती है। इट हैड बिकम ए मैनिया विथ हर, यही उसके साथ एक पागलपन है। एवरी डे सी स्काउट द ओवन, रोज वह चूल्हे को रगड़ रगड़ के साफ करती है। सी वॉज फॉर एवर पॉलिशिंग द विंडोज ऑफ देयर अपार्टमेंट ऑन 16th फ्लोर एंड विदाउट यूजिंग ए सेफ्टी बेल्ट, और 16वीं मंजिल पे वह खिड़कियों को रोज साफ करती है, पॉलिश करती है, रोज साफ करती है बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के। नेक्स्ट स्लाइड। All the other house wives in the building ordered their groceries delivered, इस अपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग में जो अन्य पत्नियां हैं, वो ऑर्डर दे दिया करती है, आदेश दे दिया करती है कि हमारे खाने पीने का सामान डिलीवर्ड कर जाओ आप, ठीक है, आपको पेमेंट मिल जाएगा। बट ग्रेटल लग्ड द हैवी बैग्स फ्रॉम द सुपरमार्केट हर सेल्फ, लेकिन अपनी ग्रेटल खुद लाद के लेके आती है इन भारी बैग्स को, भारी भरकम थैलों को खुद लाद के लेके आती है। कहाँ से? सुपरमार्केट से।
खुद ही लाद के लेके आती है। लाद के लाना, खुद ही इन बैग्स को लाद के लेके आती है सुपरमार्केट से। नाउ हैज बैंड एंड वाइफ सीज्ड ईच अदर अप रियली। ये पति और पत्नी एक दूसरे को विनोद भाव से देखते हैं। एक दूसरे की तरफ कैसे भाव से देखते हैं? विनोद भाव से देखते हैं। मेरे साथ भी एक समस्या है। जब मैं ऑफलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को मीनिंग आती है, मेरे को लगता है कि इसका अर्थ मैं जानता हूँ, इसकी मीनिंग मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो निकलती नहीं है मुंह से बाहर कि इसका मतलब क्या होगा। फिर बच्चों से पूछना पड़ता है कि बताओ आप जानते हो, ठीक है, फिर वो बताते हैं उनके हिसाब से, फिर मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। ये तो ऑफलाइन वाले बच्चों ने महसूस किया होगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि एक कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगता है मेरे को कि ये, हाँ, इसका मतलब ये होता है, तुरंत दिमाग हिट कर जाता है। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ मैं और सुबह से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो न्यूरॉन्स थक जाते हैं बेटा, इतना इरिटेट हो जाता हूँ। लास्ट के पीरियड में पढ़ाता हूँ, ठीक है, 12th क्लास को, तो थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ। दिमाग ऐसे लगता है कि छोड़ चले छोड़ चले, बिल्कुल थक जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, कोशिश करता हूं मैं विनोद भाव से देखना। तो ये पति और पत्नी एक दूसरे की तरफ विनोद भाव से देखते हैं। फीलिंग द स्ट्रेंजनेस दैट कम्स ऑफ ग्रेट फेमिलियरिटी, कि यह जो अजीबपन है दोनों के अंदर, अजीबपन की जो भावना है वो किससे आई है? परिचित होने से आई है, एक दूसरे से परिचित होने से ये भावनाएं आई है। ही वाज ऑलवेज अमेज्ड एट हाउ सी हैड लॉस्ट हर लुक्स, वह हमेशा इस बात से चिंतित रहता है, हमेशा इस बात से आश्चर्यचकित रहता है कि कैसे वह अपनी सुंदरता खो रही है, कैसे अपना लुक खो रही है। नो वन फीचर्ड हैड अल्टर्ड, किसी भी फीचर को बदला नहीं जा सकता। बट समथिंग इन हर एस्पेक्ट हैड गिवन वे, हर प्राइड, हर होपफुलनेस, हर क्यूरियोसिटी ही ब्लर्टेड आउट, वह थोड़ा कहता है कि इसके जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है, इनको नहीं बदला जा सकता। जैसे उसका गर्व हो गया, उसकी आशावादी नीतियां हो गई, ठीक है, जो आशा करती है, होपफुलनेस का मतलब होता है आशावादी, हर क्यूरियोसिटी उसकी उत्तेजनाएं, ऐसा कहता है वह, ठीक है। अब अपनी ग्रेटल पूछती है व्हाट शर्ट, कौन सा शर्ट, इट डजेंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है, ए वाइट शर्ट, कोई सा भी सफ़ेद शर्ट पहन लूंगा मैं। वह निकल के आती है किचन से और अपनी मार्गोलिन को पूछती है कि भाई कौन सा शर्ट पहनोगे आप? तो वह कहता है ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई सा भी सफ़ेद शर्ट पहन लूंगा। यू आर नॉट गोइंग टू वियर टॉक्सिडो, तुम टॉक्सिडो नहीं पहनने वाले। मतलब सफ़ेद शर्ट में कोई प्रकार था शर्ट का जिसको टॉक्सिडो बोला जाता था, उसके लिए ग्रेटल ने मना कर दिया कि तुम टॉक्सिडो तो बिल्कुल भी नहीं पहनोगे। वेट, इंतजार करो, आई साल ब्राइंग यू ए विटामिन, मैं तुम्हारे लिए विटामिन लेके आती हूँ। चलो देखो एक बार, उसके बाद में हिंदी अर्थ करवाते हैं। पानी के लिए तो बोल ही दिया है। All the other house wives in the building ordered their groceries delivered, जो भी अन्य पत्नियां थी उस बिल्डिंग में वो ऑर्डर दे दिया करती थी खाने पीने के सामान की डिलीवरी का, कि आप डिलीवर कर जाओ भैया, आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। बट ग्रेटल लग्ड द हैवी बैग्स फ्रॉम द सुपर मार्केट हर सेल्फ, लेकिन हमारी ग्रेटल सुपर मार्केट से
खुद जाके लेके आती थी, लाद के लेके आती थी भारी भरकम थैलों को। नाउ हस्बैंड एंड वाइफ सीज्ड ईच अदर अप रिली, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ विनोद के भाव से देखते हैं, फीलिंग द स्ट्रेंजनेस दैट कम्स ऑफ ग्रेट फैमिलिटी, और यह जो अजीबपन था, यह इनके परिचित जो एक दूसरे को जानते थे, जानकारी से यह अजीबपन आया था। ही वॉज ऑलवेज अमेज्ड एट हाउ सी हैड लॉस्ट हर लुक्स, वह हमेशा आश्चर्यचकित रहता था कि कैसे वह अपनी सुंदरता को खो रही है। नो वन फीचर्ड हैड अल्टर्ड, किसी भी फीचर को बदला नहीं जा सकता था, बट समथिंग इन हर एस्पेक्ट हैड गिवन वे, ठीक है, लेकिन कुछ तो तरीका था, कुछ तो पहलू थे जो इसका क्या हो रहे थे, बदल रहे थे, जिनको छोड़ा जा रहा था। हर प्राइड, उसका गर्व, हर होपफुलनेस, उसकी आशावादी, जो भी काम करती थी आशावादी था, हर क्यूरियोसिटी, उसकी उत्तेजना, ही ब्लर्टेड आउट, वह थोड़ा बोलता है। व्हाट शर्ट, कौन सी कमीज पहन रहे हो तुम, और शर्ट को अंग्रेजी में शर्ट ही बोलते हैं और इसकी हिंदी होती है कमीज, कौन सी कमीज पहन रहे हो तुम। इट डजेंट मैटर ए वाइट शर्ट, ये कोई मामला नहीं है, मैं कोई भी सफ़ेद शर्ट पहन लूँगा। यू आर नॉट गोइंग टू वियर द टॉक्सीडो, तुम टॉक्सीडो नहीं पहनोगे, तुम्हें टॉक्सीडो पहनना ही नहीं है। वेट, इंतज़ार करो। फिर ग्रेटल कहती है कि थोड़ा इंतज़ार करो। आई सेल ब्राइंग यू ए विटामिन, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी, विटामिन लाऊंगी, अभी विटामिन लेने जा रही हूँ तुम्हारे लिए। 5वीं स्लाइड देखो, ओ छोटी है, आनंद आ गया, छोटी स्लाइड आती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी परेशानी होती है ज़्यादा बड़ी स्लाइड को पढ़ाने में। आई डोंट वांट विटामिन, मेरे को विटामिन नहीं चाहिए, नहीं लूँगा मैं विटामिन। बट यू योर सेल्फ से दे आर गुड फॉर यू, और तुम तो खुद ही कहते थे कि विटामिन मेरे लिए क्या है, अच्छी है। इतने में अपना मागोलिन कहता है, वह विटामिन लेके आती है, लेने के लिए जाती है, तो मागोलिन कहता है कि मेरे को विटामिन नहीं चाहिए। इतने में हमारी ग्रेटल कहती है कि तुम तो खुद से कहते थे, तुम खुद ही तो कहते थे कि ये मेरे लिए अच्छी है, लिव मी अलोन। फिर मागोलिन कहता है कि मेरे को अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन, मेरे को अकेला छोड़ दो। वेल, अच्छा, इट्स योर हेल्थ, ये तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारा स्वास्थ्य है, नॉट माइन, मेरा तो है नहीं, मैं क्यों चिंता लूँ तेरे स्वास्थ्य की, तेरे नहीं मतलब आपके स्वास्थ्य की मैं क्यों चिंता लूँ, ठीक है। एंड स्लोली सी वॉल्कड आउट ऑफ द रूम, और धीरे धीरे वह कमरे से बाहर चली जाती है, हेजिटेटिंग, थोड़ी हिचकिचाती है, एज इफ, जैसे कि सी एक्सपेक्टेड, कि वह आशा कर रही है, टू हिम रिमेंबर, कि वह मेरे को याद दिलाएगा, समथिंग एंड कॉल हर बैक, और मेरे को वापस बुलाएगा, किसी ना किसी वस्तु के लिए तो मेरे को याद दिलाएगा और मेरे को वापस बुलाएगा। इस चीज की वह क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, आशा कर रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली और इसका दोबारा एक्सप्लेनेशन देने वाला भी नहीं हूं मैं। छठी स्लाइड पे चलता हूं। वाह, एक स्लाइड और कम हो गई, स्टॉप एंड थिंक, यूं 7वीं और 8वीं जल्दी से समाप्त कर लेंगे, 6 स्लाइड्स हो गई है अपनी। स्टॉप एंड थिंक, हु वर द सेंसीमार्स, सेंसीमार्स कौन थे, करना है आपको, इतना पढ़ाने के बाद में ये भी नहीं करते हो तो डूब के मर जाना है। सेंसीमार्स जो जाति थी उससे खुद अपना डॉक्टर मॉगलिन बिलोंग करता था, ठीक है, और यह खतरनाक थे, नाजी द्वारा मारे जा रहे थे, खैर वो तो आपको करना ही है। वाई डिड डॉक्टर मार्गोलिन नॉट पर्टिकुलरली वांट टू हिज वाइफ टू accompany हिम टू द वेडिंग, डॉक्टर मार्गलिन क्यों नहीं चाहते थे कि उसकी पत्नी उसका साथ दे इन शादियों में, इनमें पत्नी को वो लेके जाए, क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको क्या होना पड़ता था, असेम्ड होना पड़ता था, शर्मिंदा होना पड़ता था। ओह, थोड़ी बड़ी आई है 7वीं स्लाइड, थोड़ी बड़ी आई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इसको। डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन टुक ए लास्ट लुक इन द मिरर, डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन आखिरी बार शीशे में देखता है कि जा रहे हैं तो एक बार और शीशे में देख लेते हैं मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, ठीक है, इसको देखने के लिए शीशे में देखता है, मैं कैमरे में देख लेता हूँ। अच्छे हैं बाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
ऐसे देखता है, क्योंकि उसको कौन सी बीमारी थी, हाइपोकॉन्ड्रिया, अपने आप को सुंदर समझने की बीमारी थी। एंड लेफ्ट द हाउस, और उसके बाद में घर को छोड़ देता है। आखिरी बार शीशे में देखता है, दर्पण में देखता है, और फिर घर को छोड़ देता है। ही फेल्ट रिप्रेस्ड, वह थोड़ा तरोताजा महसूस करता है। बाय द हाफ हार नैप ही हैड आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में उसने जो आधा घंटे की झपकी ली थी, नैप का मतलब क्या होता है, झपकी लेना। उसके बाद में उसके बाद में अपने आप को कैसा महसूस करता है, तरोताजा महसूस करता है। डेस्पाइट हिज एज, उसकी उम्र के बावजूद, ही स्टिल वांटेड टू इम्प्रेस पीपुल विथ हिज अपीयरेंस, वह अपने हाव भाव से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। इवन द सेंसीमर्स, यहाँ तक कि जो सेंसीमर्स लोग हैं उनको भी अपनी तरफ लुभाने का काम करता था। उत्कर्ष इसको पीछे कर, ठीक है, लोगों को लुभाने का काम करता था। ही हैड हिज इल्यूजन्स, उसके पास खुद के भ्रम थे। ठीक है, इल्यूजन्स का मतलब क्या होता है, भ्रम। चलो करवाई देता हूं। इल्यूजन्स का मतलब क्या होता है, भ्रम। उसके पास खुद के भ्रम थे। इन जर्मनी ही हैड टेकन प्राइड, जर्मनी में तो इसी बात पे इसने गर्व कर लिया था। इन दैट फैक्ट दैट ही लुक्ड लाइक ए जंकर, कि वह कैसा दिख रहा था, एक कबाड़ी की जैसा दिख रहा था। जंकर का मतलब क्या होता है, कबाड़ी। एंड इन न्यूयॉर्क ही वॉज ऑफन अवेयर दैट ही कुड पास ऑन एन एंग्लो सैक्सन, और यहाँ न्यूयॉर्क में तो इस चीज से परिचित था, इस चीज से जानकार था कि वह क्या कर सकता था, एंग्लो सैक्सन पहन सकता था। ये कोई पहनने की चीज है कि एंग्लो सैक्सन को पहन सकता था। ही वाज टाल, वह थोड़ा लंबा था। स्लिम, थोड़ा पतला था। ब्लॉन्ड, थोड़े भूरे रंग का था। ब्लू आइड, और उसकी आंखें कैसी थी, नीली आंखें थी। हिज हेयर वाज थिनिंग, उसके घने बाल थे। थिनिंग का मतलब क्या होता है, घने, ज्यादा। थिन का मतलब वैसे मोटा होता है, लेकिन हेयर मतलब उसके घने बाल थे। ठीक है, हेड टर्न्ड सम वाट ग्रे, जो थोड़े क्या हो रहे थे, बूरे हो रहे थे। बट ही मैनेज्ड टू डिस्गाइज दे साइन ऑफ एज, लेकिन उम्र के इन प्रतीकों को वह छिपा लेता था। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, छिपा लेना, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब छिपा लेना। लेकिन वह इस उम्र के जो प्रतीक थे, जो साइन थे, जो चिन्ह थे, कहने का मतलब उसकी उम्र लग रही थी कि ये बुढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको छिपा लेता था। हो सकता है कि बाल भूरे हो रहे हैं तो इनके डाई वाई करवा ली बेटा, ठीक है, ब्लैक बना ली इनको वापस, ऐसे तरीके थे उसके पास। ही स्टूप्ड ए लिटिल, वह थोड़ा झुक गया था। स्टूप्ड का मतलब क्या होता है, झुकना। स्टूप्ड, स्टूप्ड का मतलब झुकना। वह थोड़ा झुक गया था, ठीक है, क्योंकि उम्र हो गई थी, उम्र हो गई थी तो थोड़ा झुक गया था, इस तरीके से हो गया था। बट इन कंपनी वाज क्विक टू स्ट्रेंथन अप, लेकिन जब किसी के साथ में होता तो अपने आप को ऐसे ताने रहता, सीधा कर लेता, कि भाई तरीके थे उसके पास अपने खुद के, ठीक है, अपनी उम्र को छुपाने के, अपने ये जो हाव भाव थे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि इसके हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी थी, ये हमेशा सुंदर दिखना चाहता था और मानता था कि मैं ही सुंदर हूँ, तो थोड़ा झुक गया था। लेकिन जब भी किसी की कंपनी में होता, जब किसी का साथ होता, जब इसके साथ में कोई होता, तो ऐसे सीना तान के खड़ा हो जाता, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता कि भाई मेरे में कोई कमी नहीं है, ठीक है, सुंदर हूं मैं। यार्स अघाऊ, इसको क्या बोलते हैं, अघाऊ।
ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में करवाया हुआ है अगर आप देखते हो तो। ईयर्स अगो इन जर्मनी ही हैड वॉन ए मोनोकल। कई साल पहले इसने जर्मनी में एक आंख वाला चश्मा पहना था। एंड थ्रू इन न्यूयॉर्क दैट वुड हैव बीन टू पर्टेंटियस। और न्यूयॉर्क के अंदर इसने ये मतलब कहने का मतलब जर्मनी में एक आंख वाला चश्मा पहना था इसने। और न्यूयॉर्क के अंदर प्रेटेंटियस का मतलब होता है दिखावा करना, थोड़ा दिखावे वाले भाव अपनाए थे इसने। ठीक है, लिखो भाई प्रेटेंटियस। प्रेटेंटियस का मतलब होता है दिखावा करना। तो न्यूयॉर्क में तो इसने दिखावे वाले काम किया था, दिखावा करना स्टार्ट कर दिया था। ही ग्लेंस्ड स्टिल रिटेंड ए यूरोपियन सेवरिटी। और यहाँ तक कि इसने इसकी नज़र कैसे हो गई थी जैसे कि कोई यूरोप की कठोरता है। सेवेरिटी का मतलब होता है कठोरता। लिख ही लो रे गधो, विश्वास नहीं है मेरे को। कठोरता। ठीक है, और इसकी नज़र भी यूरोप की जो नज़र है उनकी कठोरता की तरह हो चुकी थी। ही हैड हिज प्रिंसिपल, लेकिन उसके अपने सिद्धांत थे। ये प्रिंसिपल भी दो शब्द होता है बेटा, ए एल वाला होता। चलो यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, मीनिंग तो देखने को मिल ही जाएगी। प्रिंसिपल इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। ये प्रधानाचार्य होता है और इसका मतलब सिद्धांत होता है। इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत। उसके खुद के सिद्धांत थे उसके पास में। ठीक है, उसके पास में अपने खुद के सिद्धांत थे। एक बार देखेंगे, वोकेबलरी थोड़ी अच्छी आई है इसमें, तो इनको एक बार देखना ही है बेटा, याद ही कर लेना है। यहीं पे वीडियो को पॉज करना है थोड़े समय के लिए और इस वोकेबलरी को याद कर लेना है। उत्कर्ष इसमें पानी लेके आ थोड़ा। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि मीनिंग्स अच्छी थी। देखो एक बार दोबारा से मीनिंग्स को देखते हैं। प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य होता है और इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है। ओ ये देखो ऐसे गलतियां सुधरती है बेटा। स्टूप्ड का मतलब झुकना, थोड़ा झुक गया था वो। ठीक है, डिसगाइज का मतलब छिपा लेना। डिसगाइज का मतलब क्या होता है? छिपा लेना। सेवरिटी का मतलब कठोरता होता है और प्रेटेंटियस का मतलब दिखावा करना होता है। दोबारा से देखोगे एक बार। डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन टुक ए लास्ट लुक इन द मिरर एंड लेफ्ट द हाउस। आखिरी बार दर्पण में देखता है और घर को छोड़ देता है। ही फेल्ट रिप्रेस्ड बाय द हाफ हार नेप ही हैड आफ्टर डिनर। डिनर के बाद में जो आधा घंटे की झपकी ली थी उसने, आधा घंटे की जो झपकी ली थी उससे वे क्या हो गया था? तरोताजा हो गया था। डेस्पाइट हिज एज, उसकी उम्र के बावजूद। अब ऑफलाइन वाले विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपके पास में उत्कर्ष बैठा रहता है तो इसकी आवाज़ क्यों नहीं आती? बेटा ये माइक ही ऐसा है, ये मेरे सिर पे लगा हुआ है। कहने का मतलब अगर मेरी आवाज़ को कैच कर रहा है तो इसमें मेरी ही आवाज़ आती है। इसके अलावा कितने भी बार आवाज़ कर ले, यहाँ पे बैठे बैठे कितनी भी आवाज़ कर ले, वो आवाज़ को कैच नहीं करेगा, केवल मेरी ही आवाज़ को पकड़ेगा। ये क्वालिटी है इसकी। ठीक है, लेकिन ये आवाज़ करते रहते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। कभी आपसे परिचित करवाऊंगा इनको। ठीक है, तो इसकी उम्र के बावजूद ही स्टिल वांटेड टू इम्प्रेस पीपुल विथ हिज अपीयरेंस।
यह लोगों को अपनी हाव भाव से इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। इवन द सेंसीमर्स को भी प्रभावित करने की कोशिश करता था, इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। ही हैड हिज इल्यूजन्स, उसके पास अपने खुद के भ्रम भ्रम थे। इन जर्मनी ही हैड टेकन प्राइड इन दैट फैक्ट दैट ही लुक्ड लाइक ए जंकर, और जर्मनी में तो इस बात पे गर्व किया था इसने कि ये कैसा दिख रहा था, एक कबाड़ी के जैसा दिख रहा था। एंड इन न्यूयॉर्क ही वाज ऑफन अवेयर दैट ही कुड पास फॉर एन एंग्लो सैक्सन, और न्यूयॉर्क में इस बात से सावधान था, इस बात से परिचित था कि यह क्या पहन सकता था, यह एंग्लो सैक्सन पहन सकता था। ही वाज टाल, वह थोड़ा लंबा था, स्लिम थोड़ा पतला था, ब्लॉन्ड भूरे रंग का था, ब्लू आइड इसकी आंखें नीली थी। हिज हेयर वाज थिनिंग, घने बाल थे। हेड टर्न्ड सम वाट ग्रे, जो धीरे धीरे भूरे हो रहे थे। बट ही मैनेज्ड टू डिस्गाइज दैट साइन ऑफ एज, लेकिन इन उम्र के प्रतीकों को ये छिपाने में सफल हो जाता था, कैसे भी प्रबंध कर लेता था, इनको छिपा लेता था। ही स्टूप्ड ए लिटिल, थोड़ा झुक चुका था। बट इन कंपनी वाज क्विक टू स्टैंड अप, लेकिन किसी के साथ में होता तो सीना तान के खड़ा होता, बिल्कुल सीधा हो जाता। यार्स एगो इन जर्मनी ही हैड वॉन ए मोनोकल, कई साल पहले इसने जर्मनी में एक चश्मा पहना था, जो भी कैसा था, मोनोकल, ठीक है, जिसके एक ही लेंस होता है उसे मोनोकल बोलते हैं। और ये मोनो शब्द जहाँ पे भी जुड़ता है ये एक से संबंधित होता है, जैसे मोनोपली, ठीक है। मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें हम खुद से ही बातें करते हैं, उसे मोनोलॉग कहते हैं, ठीक है। तो खुद से बात करना, इसका मतलब एक व्यक्ति से बात करना। तो इसने जर्मनी में मोनोकल पहन लिया था। एंड दो इन न्यूयॉर्क दैट वुड हैव बीन टू प्रेटेंटियस, और न्यूयॉर्क में भी इसने ऐसा ही दिखावा करने की कोशिश की थी। ही ग्लेंस्ड स्टिल रिटेंड ए यूरोपियन सेवरिटी, और यूरोपियन कठोरता के साथ में इसने नज़र बना ली थी अपनी, ऐसा लगता था कि कोई यूरोपियन कठोरता है इसके अंदर। ही हैड हिज प्रिंसिपल्स, इसके पास खुद के अपने सिद्धांत थे। नेक्स्ट स्लाइड, आखिरी स्लाइड, कमर कस लेनी है बेटा जी, आखिरी स्लाइड चल रही है अपनी, आपकी बार कलर चेंज। ही हैड नेवर ब्रोकन द हिपोक्रेटिक ऑथ, इसने कभी हिपोक्रेटिक ऑथ शपथ को नहीं तोड़ा था। विथ हिज पेशेंट्स ही वाज ऑनरेबल टू एन एक्सट्रीम अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ कैंट। कैंट का मतलब होता है शब्द, कैंट का मतलब वैसे आपका क्या मान सकते हो, शब्दों से मान सकते हो, पीले का उपयोग करते हैं। कैंट का मतलब होता है शब्द। ठीक है। ही हैड नेवर ब्रोकन द हिपोक्रेटिक ऑथ, उसने कभी भी हिपोक्रेटिक ऑथ को नहीं तोड़ा था। विथ हिज पेशेंट्स ही वाज ऑनरेबल टू एन एक्सट्रीम अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ कैंट, और यह हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ, अपने मरीजों के साथ में ऑनरेबल रहता था, सम्माननीय रहता था, कहने का मतलब अच्छा व्यवहार करता था। टू एन एक्सट्रीम अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ कैंट, और हमेशा बचता रहता था, ज़्यादा शब्दों का उपयोग नहीं करता था मरीजों के सामने, जटिल शब्दों का उपयोग नहीं करता था। एंड ही हैड रिफ्यूज्ड ए नंबर ऑफ डूबियस एसोसिएशन, और इसने मना कर दिया था जो संदिग्ध एसोसिएशन था, संदिग्ध जो गुट था, उन गुटों को मना कर दिया था। दैट स्मैक्ड ऑफ कैरियरिज्म, जो किससे संबंधित था, कैरियरिज्म से संबंधित था, धंधेबाजी से संबंधित था, ऐसे ग्रुप्स को इसने मना कर दिया था। ओ दिस इज सैड मोमेंट, थोड़ा लाइट का इश्यू है, लेकिन इसको करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा। और ये समस्या बेटा इस डिजिटल पैनल में ही होती है, ना तो कंप्यूटर रुकता है ना ही कैमरा रुकता है, लेकिन जैसे लाइट जाती है तो इन्वर्टर है, हालांकि साइन वे में है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है, इसको दिखाना पड़ेगा एक बार। इतने में आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए कि देर हुई जीत के आने में तो सीने से लगाएगा कौन,
कि देर हुई जीत के आने में तो सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीवित रहते कुछ करना है यारो, वरना हमारी सफलता पे इतराएगा कौन। वरना हमारी सफलता पे इतराएगा कौन। ठीक है, कभी भी मौका मिलेगा तो ऐसे मोटिवेशनल शायरीज में आपको सुनाता रहूँगा, क्योंकि हम सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारी माता पिता को होती है। माता पिता से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती है। पड़ोसी वाले तो डीजे बजाते हैं बेटा, पड़ोसी वाले तो क्या करते हैं, डीजे बजाते हैं असफल होने पे, और सफलता होने पे ये कहने के लिए आ जाते हैं कि मेरे को तो पता था, बच्चा होशियार है। ठीक है, उनकी तो क्या, उनकी तो छोड़ो आप। अगर आप सफल होके आओगे तो माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। माता पिता को क्या होगी, सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर देर हुई जीत के आने में तो सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जीत का कोई फायदा ही नहीं है। वाह, बहुत अच्छे। ये आखिरी स्लाइड चल रही थी अपनी, आखिरी स्लाइड ही थी ना, या इसके बाद में और थी, नहीं थी। यही थी क्या उत्कर्ष, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है कि ये मैंने करवा दी थी। ठीक है, उसके पास खुद के अपने प्रिंसिपल्स थे। चलो ले आते हैं फाइल को कहीं से भी, ढूंढ के लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। हाँ ये वाली थी। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी, उसके बाद में इंपोर्ट कर सकते हैं अपन, उसके बाद में यहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये अब ठीक है हमारा माहौल, अब ठीक है, ये स्लाइड थी भाई। ठीक है, इसमें पेंसिल भी चेंज करनी पड़ेगी। कौन सा कलर यूज कर रहे थे, ये वाला कलर यूज कर रहे थे। अब ठीक है, ठीक है। ही हैड नेवर ब्रोकन द हिपोक्रेटिक ऑथ, उसने कभी भी हिपोक्रेटिक ऑथ को नहीं तोड़ा था। विथ हिज पेशेंट्स ही वाज ऑनरेबल टू एन एक्सट्रीम अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ कैंट, और वह हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ सम्माननीय होता था, अच्छा व्यवहार करता था, और हमेशा जटिल शब्दों का प्रयोग करने से बचता था, ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने से बचता था। एंड ही हैड रिफ्यूज्ड ए नंबर ऑफ डूबियस एसोसिएशंस, उसने जो संगठन थे संदिग्ध, डूबियस का मतलब लिखो, डूबियस का मतलब आपको लिखना पड़ेगा। अब संदिग्ध कैसे लिखते हैं, संशय को कैसे लिखते हैं, डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध या संशय। तो जो संशय भरे जितने भी एसोसिएशन थे उनको इसने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। दैट स्मैक्ड ऑफ कैरियरिज्म, जो किससे जुड़े हुए थे, धंधेबाजी से जुड़े हुए थे। कैरियरिज्म का मतलब क्या होता है, धंधेबाजी, धंधाबाजी होता है बेटा। ग्रेटल क्लेम्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर अमाउंटेड टू ए मेनिया, और ग्रेटल हमेशा क्लेम करती थी, दावा करती थी कि इसका ये जो है ऑनर है, ये जो सम्मान है, ये एक मेनिया है। मेनिया का मतलब एक पागलपन है, पहले भी आ चुकी है ये मीनिंग। ये इसका क्या है, एक पागलपन है। डॉक्टर मार्गोलिन्स कार्स वाज इन गैरेज, डॉक्टर मार्गोलिन की गाड़ी कहाँ पे खड़ी थी, गैरेज के अंदर, गलियारे के अंदर खड़ी थी। नॉट ए कैडेलिक लाइक दैट ऑफ मोस्ट हिज कॉलेजेस, और कॉलेजेस का मतलब भी पहले आ चुका है। इसके कॉलेजेस इसकी क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। सहकर्मी होता है बेटा, साथी होता है। वो ऐसी कैडलिक गाड़ी नहीं थी जैसी इसके साथियों के पास गाड़ी थी। हालांकि इसके पास फोर व्हीलर थी, गैरेज के अंदर खड़ी थी, ऐसी नहीं थी, ऐसी कैडलिक गाड़ी नहीं थी जैसी गाड़ी इसके साथियों के पास हुआ करती थी, इसके सहकर्मियों के साथ हुआ करती थी। बट ही डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी, लेकिन इसने किससे जाने का निश्चय किया कि मैं टैक्सी से जाऊंगा। ही वॉज अनफेमिलियर विथ ब्रुकलिन, यह
ब्रुकलिन नामक जगह से अपरिचित था एंड द हेवी स्नो मेड ड्राइविंग हजार्डियस। और जो स्नोफॉल थी, जो भारी भरकम स्नोफॉल हुई थी, हैवी स्नो का मतलब ज्यादा बर्फबारी हुई थी, उसने ड्राइविंग को, चलाने वाले तरीके को क्या बना दिया, हजार्डियस। हजार्डियस का मतलब होता है घातक। हजार्डियस का मतलब क्या होता है, घातक। कि ये खुद की गाड़ी लेके जाता, उससे अगर ड्राइवरी करता, तो यह उसके लिए घातक हो सकता था। इसीलिए इसने क्या ले ली, टैक्सी ले ली। ठीक है, हालांकि इसके पास गाड़ी थी, गैरेज में खड़ी थी। ऐसी गाड़ी तो नहीं थी जैसे कैडलिक गाड़ियां इनके दोस्तों के पास हुआ करती थी, इनके सहकर्मियों के पास थी। लेकिन इसने किससे जाने का डिसाइड किया, किससे जाने का निश्चय किया, टैक्सी से। क्योंकि यह ब्रुकलिन नामक जगह जहां पे जा रहा था, ब्राउन्सविले में, उससे अनफेमिलियर था, अनजान था। तो एक तो ये दिक्कत हो गई कि भाई खुद से जाएगा, खुद की गाड़ी लेके जाएगा, तो कैसे वहां पे पहुंचेगा। तो इसने निश्चय किया कि मैं टैक्सी से चला जाता हूं। और दूसरा, जो बर्फबारी हुई थी, जो भारी बर्फबारी हुई थी, उसने ड्राइविंग को कैसा बना दिया था, हजार्डियस बना दिया था, घातक बना दिया था। ठीक है। ही वेव्ड हिज हैंड, वह अपने हाथ को हिलाता है कि टैक्सी, टैक्सी। ठीक है। एट वंस ए टैक्सी पुल्ड ओवर टू द कर्ब, इतने में सड़क के किनारे आके एक टैक्सी रुक जाती है। कर्ब का मतलब लिखो सड़क का किनारा। कर्ब का मतलब क्या लिखना है, सड़क का किनारा। सड़क के किनारे पे क्या आके रुक जाती है, निकारा थोड़ी होता है, किनारा होता है। तो सड़क के किनारे पे आके जैसे ही हाथ हिलाता है, टैक्सी आके रुक जाती है। वाज अफेड टू ड्राइविंग माइट रिफ्यूज टू गो एज फार एज ब्राउन्सविले, और इससे डर रहा था। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। इस चीज से डर रहा था कि क्या पता ब्राउन्सविले, जो ब्राउन्सविले है, इतनी दूर वह जाएगा या नहीं जाएगा। इस चीज का संशय था उसको। हालांकि हाथ दे दिया था, टैक्सी वाले ने रोक लिया था सड़क के किनारे, लेकिन फिर भी इसको डर था, ये डरा हुआ था कि शायद ये मना कर देगा इतनी दूर जाने के लिए। ठीक है। बट ही फ्लिक्ड द मीटर, लेकिन झटके से उसने मीटर को चालू किया। ठीक है। गिरा देना, और वो भी झटके से। ठीक है, इसने झटके से मीटर को गिरा दिया। कहने का मतलब, आपने मूवीज में देखा होगा कि जब भी कोई हम टैक्सी लेते हैं या कोई टेम्पो लेते हैं जाने के लिए, तो उनमें मीटर लगा हुआ होता है, उसको झटके से गिरा दिया जाता है कि आपका किराया चालू हो गया है यहाँ से। तो उसने मीटर को गिरा दिया, ऑन विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द बोले, एक शब्द बोले उसने मीटर को क्या कर दिया, गिरा दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला कि मैं ब्राउन्सविले शादी में जाऊंगा, अपने मार्गोलिन ने बोला, और उसने झटके से मीटर को गिरा दिया कि सर आइए, बैठिए। लेकिन अपना मार्गोलिन डरा हुआ था कि क्या पता ये इतनी दूर जाएगा या नहीं जाएगा। डॉक्टर मार्गोलिन पीड थ्रू द फ्रॉस्टेड विंडो इनटू द विंट्री संडे नाइट। पीड का मतलब होता है झांक के देखना, बाहर देखना। यहां पे करता हूं, बाहर देखता है। ठीक है, बाहर देखता है। तो अपना डॉक्टर मार्गोलिन बाहर देखता है, थ्रू द फ्रॉस्टेड विंडो, बर्फ जमी हुई खिड़की से बाहर देखता है। क्योंकि भारी बर्फबारी हुई थी, तो इसी के कारण खिड़की के ऊपर क्या जम गई थी, बर्फ जम गई थी। फ्रॉस्टेड का मतलब होता है बर्फ जमी हुई। तो जो बर्फ जमी हुई खिड़की थी, उससे बाहर देखता है इनटू द विंट्री संडे नाइट। किसका मजा लेने के लिए, जो विंट्री संडे नाइट थी,
जो शांत और ठंडी संडे की रात थी उसका मजा लेने के लिए। बट देयर वाज नथिंग टू बी सीन, लेकिन देखने के लिए बाहर कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्या हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, धुंधल का हो रहा था। लेकिन अपनी मागुली ने सोचा कि मैं इस बर्फ जमी हुई खिड़की से बाहर देखता हूँ और आनंद लेता हूँ संडे की ठंडी रातों का। लेकिन देखने के लिए बाहर कुछ भी नहीं था। एक बार आपको 5-7 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, रिवाइज करो, उसके बाद में मैं आपको क्या करवाता हूँ, इसका हिंदी अर्थ दोबारा से करवाता हूँ। हंसी आ रही है? पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई। चलो देखो, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद में वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे। ही हैड नेवर ब्रोकन द हिपोक्रेटिक ऑथ, उसने हिपोक्रेटिक ऑथ को नहीं तोड़ा था। विथ हिज पेशेंट्स ही वॉज ऑनरेबल टू एन एक्सट्रीम अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ कैंट, वह अपने मरीजों के साथ में ऑनरेबल रहता था, सम्माननीय रहता था। टू एन एक्सट्रीम अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ कैंट, और ज़्यादा जटिल शब्दों का या ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने से हमेशा बचता रहता था। एंड ही हैड रिफ्यूज्ड ए नंबर ऑफ डूबियस एसोसिएशन, उसने जो संदिग्ध एसोसिएशन थे, जो संगठन थे, उनको मना कर दिया था। दैट स्मैक्ड ऑफ कैरियरिज्म, वो किससे जुड़े हुए थे, धंधेबाजी से जुड़े हुए थे। ग्रेटल क्लेम्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर अमाउंटेड टू ए मेनिया, और ये ग्रेटल हमेशा दावा करती थी कि इसका जो ये सम्माननीय सेंस है, ये जो सम्मान करने की समझदारी है, ये इसका एक पागलपन है। डॉक्टर मार्गोलिन कार वाज इन द ग्रेज नॉट ए कैडेलिक लाइक दैट ऑफ मोस्ट ऑफ हिज कॉलेजेस, डॉक्टर मार्गोलिन की गाड़ी गैरेज में खड़ी थी और कैडेलिक गाड़ी नहीं थी, जैसे कि इसके सहकर्मियों के साथ गाड़ी थी। इनके सहकर्मियों के पास जो कैडेलिक गाड़ी थी, ऐसी गाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके पास गाड़ी थी और वो गैरेज में खड़ी थी। बट ही डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी, लेकिन इसने टैक्सी से जाने का निश्चय किया। ही वॉज अनफेमिलियर विथ ब्रुकलिन, क्योंकि यह ब्रुकलिन से क्या था, अपरिचित था। एंड द हेवी स्नो मेड ड्राइविंग हजार्डियस, और भारी बर्फबारी ने ड्राइविंग को कैसा बना दिया था, घातक बना दिया था, खतरनाक बना दिया था। ही वेव्ड हिज हैंड, वह अपने हाथ को हिलाता है। एट वंस, इतने में ही ए टैक्सी पुल्ड ओवर द कार्ब, सड़क के किनारे आके एक टैक्सी रुक जाती है। ही वॉज अफेड द ड्राइवर माइट रिफ्यूज्ड, उसको डर था कि ये ड्राइवर मना कर देगा, ये चालक मना कर देगा। टू गो एज फार एज ब्राउन्सविले जैसी दूर जगह पर जाने के लिए मना कर देगा। बट लेकिन ही फ्लक्ड द मीटर, वह मीटर को नीचे गिरा देता है। ऑन विदाउट ए वर्ड, बिना किसी सिंगल शब्द के, बिना कोई सिंगल शब्द बोले उस मीटर को नीचे गिरा देता है। डॉक्टर मार्गोलिन पीड थ्रू द फ्रोस्टेड विंडो, डॉक्टर मार्गोलिन बर्फ जमी हुई विंडो से बाहर देखते हैं, बाहर झांकते हैं। इनटू द विंट्री संडे नाइट, ठंडी संडे की रातों के अंदर। बट देयर वाज नथिंग टू बी सीन, लेकिन बाहर देखने के लिए कुछ भी नहीं था, बर्फबारी हो रही थी, पूरा धुंधल का हो रहा था। यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर है, उसकी 8 स्लाइड हमने कंप्लीट कर ली है। टोटल शायद 50 स्लाइड के समथिंग है, तो 2 दिन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी की जो बची हुई स्लाइड्स है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 8 स्लाइड रोज की कर रहे हैं हम। और मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको कितना भी बर्डन मिले, आपको इसी तरीके से वोकेबलरी याद करते हुए करना है इनको, ठीक है। अरे अलग ही लेवल पे इंग्लिश जाने वाली है आपकी। ज़्यादा नहीं सोचना है, केवल पढ़ते रहना है, और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करते रहना है। अब मार्गोलिन टैक्सी तो ले लेता है, अब शादी में जाएगा, शादी में क्या क्या होगा उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक पूरा बर्डन कंप्लीट करना है, यहाँ तक सब कुछ देख के आना है, पूरी मीनिंग्स वगैरह सब कुछ
तैयार करके कल वाली क्लास को अटेंड करना है, कल वाली क्लास को लेना है, तभी बेटा जी अच्छे से इंग्लिश तैयार होगी अपनी। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, एक बार मेरे से लिटरेचर पढ़ो आप पूरी। लिटरेचर पढ़ने के बाद में फिर आप कंपलसरी के चैप्टर्स पढ़ो, उनकी लैंग्वेज बहुत सरल है, उनको तो यूं उड़ाओगे आप, जरूरत ही नहीं है आपको टीचर से पढ़ने की। हालांकि यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आज से सोच रहा हूँ कि मैं कंपलसरी के वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाऊँ, और करवाऊंगा बेटा। इसके बाद में हो सकता है कि आपको 1 या 2 वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए, कंपलसरी वाली वीडियोज भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। नो टेंशन रहना है, मेरे साथ जुड़े हो, राजेंद्र चौधरी के साथ जुड़े हो, सब्जेक्ट तो यूं तैयार होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।